से जो उन करोड़ों लोगों से वादे किए गए थे पिछले 6 साल पहले, उन करोड़ों लोगों को जिनको 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उन करोड़ों 10 करोड़ लड़के और लड़कियों से जिन्हें नौकरी देने का वादा किया था, जिन मजदूरों के साथ वादा किया गया था, जिन किसानों के साथ दुगनी आमदनी का वादा किया था, जिन करोड़ों लोगों के साथ ये वादा किया गया था कि महंगाई खत्म की जाएगी, बेकारी खत्म की जाएगी, बेरोजगारी खत्म की जाएगी, अमन और शांति होगी और सबका साथ सबका विकास होगा, उन करोड़ों लोगों से की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब कुछ जो कहते हैं वो करते हैं तो क्यों नहीं, उनकी तरफ से ये कहता हूं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो इसका ये कहना है, तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि अगर मैं तेरे वादे पे जीऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं मान गया तो ये समझ लेना मैं बिल्कुल झूठ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एतबार ही नहीं है, आप कभी सच बोल ही नहीं सकते, और अगर आप सच बोलते तो मैं खुशी से मर जाता। तो इसलिए ये कहना, अब सिलेक्टिव ठीक करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जो करते हैं नहीं करते, जो आप करते हैं, जिनका आपने उल्लेख किया, जिनका आपने ट्रिपल तलाक से चर्चा की, आपने 370 से बात की, आपने सिटीजन एक्ट की बात की, ये तमाम चीजें उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए तो आप कर रहे हैं कि ताकि जो वादे किए हैं आपने 6 साल से वो कोई आपको याद ना दिलाए, आपको 15 लाख याद दिलाए ना कोई दिलाए, आपको 10 करोड़ कोई याद ना दिलाए नौकरी का, आपको किसानों के साथ आपने वादे किए थे वो याद न दिलाए, वो महंगाई खत्म करने के जो आपने वादे किए थे वो याद न दिलाए, रुपया काला धन लाने की जो आपने वादे किए थे वो याद न दिलाए, रुपए की गिरती हुई कीमत को जब आप मनमोहन सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली में होड़ लगी है कि रुपए की कीमत का विकार पहले खत्म होगा कि सरकार का, इसके बीच में होड़ लगी है, आज किसके बीच में होड़ लगी है ये कोई याद न दिलाए। इसलिए ये तमाम चीजें, तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव चीजें लाती तो हम आप सलाम करते, झुक के सलाम करते, लेकिन आप डिस्ट्रक्टिव चीजें लाते हैं, आपको तोड़ने की चीजें लाते हैं, आप जोड़ने के लिए देश को नहीं करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। और ये तोड़ने का काम ताकि 24 घंटे, ये शाहीन बाग वगैरह ये क्या है, ये तो आपकी क्रिएशन है, आप ऐसे काम करोगे तो शाहीन बाग हो ही जाएंगे पूरे हिंदुस्तान। अब जामिया मिलिया हो गया, आप बुरके पहन के जाओगे और जेएनयू में जाओगे, ये काम तो हो गई। मुसीबत इस सरकार की यह है, ये सरकार भी चलाना चाहती है, ये विपक्ष का रोल भी करना चाहती है, सड़क पे जो लोग दूसरे करते हैं रात दिन वो काम भी खुद ही करना चाहते हैं। तो कितने काम कर सकेंगे आप? कोई एक काम तो आप रिस्पांसिबिलिटी सरकार चलाने का काम लीजिए, विपक्ष का काम चलने के लिए तोड़ने का काम चला लीजिए, सच बोलने या सच के उलट जो बोलते हैं पार्लियामेंट में नहीं उसकी अनुमति है वो बोलने का काम भी, वो भी आप ही के ठेके है, अफवाहें फैलाने का काम भी आपके ठेके है, गलत कानून बनाना जिसमें किसी से नहीं पूछना है, विपक्ष से नहीं पूछना है, लोकतंत्र को खत्म करना हो वो भी आप ही से, इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना है वो भी आपका ही काम ले लें। तो कितने काम आप हाथ में लेंगे? इतना काम लेंगे तो यही हाल देश का होगा, ये शाहीन बाग बनेगी।
और ये जो आपने फैलाया है उसमें मैं बाद में बताऊंगा, उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूं। तो इसलिए माननीय राष्ट्रपति के भाषण में हमें जो उम्मीद थी वो थी इस ब्लैक मनी के बारे में कुछ चर्चा हो, उन जॉब्स के बारे में कोई चर्चा हो, जीडीपी कहां पहुंच गई, ग्रोथ कहां पहुंच गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां पहुंच गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ कहां पहुंच गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। महंगाई तो आसमान को छू रही है। आते ही सरकार ने महंगाई जो की थी वो तो डीजल पेट्रोल की थी, लेकिन इन्फ्लेशन कितना हुआ पिछले दिसंबर में तो ये रिकॉर्ड तोड़ गया। सब्जियां, दाल, ऑनियन, दालें, पेट्रोल डीजल पहले ही से था, केरोसिन ऑयल, मेडिकल इक्विपमेंट सब बजट में आ गए, सोना, सिल्वर, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, पंखे, टॉयलेट, स्टेनलेस स्टील, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स, टायर्स, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स। कौन सी चीज रही? ओ ईगो तो आसमान को छूता। तो किसी एक चीज में आप महंगाई कम करने के बजाय आसमान को छू रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। उसके बाद में मुझे खतरा था कि सेंट्रल हॉल में ये कहीं टूट नहीं जाएंगे। एक एक चीज खत्म होती जा रही थी और बेंच उतने ही जोर से बचाए जा रहे थे। स्मार्ट सिटीज पहली दफा खत्म हुआ, लेकिन माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने डाल दिया, जबकि 6 साल में जो पुरानी 100 स्मॉल सिटीज है, ये स्मार्ट सिटीज है, उसमें सिर्फ 11% रुपया भी खर्च हुआ, 11% खर्च हुआ, और 5 और बंद नहीं। तो ये उल्लेख करने के लिए जो तमाम चीजें हो रही हैं, गुमराह किया जा रहा है, ये तमाम चीजें तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, ये इस काम है इस सरकार का। डिफेंस एक मुद्दा बड़ा था जिसमें 2014 में आपकी सरकार आई। कौन सी पब्लिक मीटिंग थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस का चर्चा नहीं की थी? आज उस डिफेंस पे क्या सीएजी की रिपोर्ट आज देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। कोई चीज नहीं है। हमारे जो सियाचिन में लोग हैं, लद्दाख में लोग हैं, बाकी चीज हैं, उनके पास चीजें नहीं है। मैं उन चीजों का ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, लेकिन तो भी उन तमाम चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा जिसका सीएजी ने किया। मैं कहता तो कहते पाकिस्तानी, लेकिन सीएजी को आप नहीं कह पाएंगे। सीएजी ने तमाम चीजें कही हैं कि डिफेंस के इक्विपमेंट की हालत क्या है, हमारे बाकी चीजों की हालत क्या है। तो आज कहां गया वो? आप जीत गए, सरकारें बन गई डिफेंस के नाम पर, और आज भूल गए मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस, भूल गए डिफेंस फोर्सेस, भूल गए उनके कपड़े, भूल गए उनका खाना, भूल गया उनका इक्विपमेंट, भूल गए आप उनका मॉडर्नाइजेशन, भूल गए। 24 घंटे तो आप वोट लेने के लिए नेबरिंग कंट्रीज, दुश्मन कंट्रीज का नाम लेते हैं, लेकिन उस दुश्मन कंट्रीज के आपके भाषणों से नहीं होगा, वो फौज को सशक्तिकरण से होगा, वो मॉडर्नाइजेशन के होगा। गालियां देने से वोट आएंगे, लेकिन गालियां देने से जंगें नहीं जीती जाती। इसलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस और उनके इक्विपमेंट करिए, गालियां देने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता गालियां मत दो, लेकिन वो सिर्फ आप वोट लेने के लिए करते हैं। अगर मन से करना होता तो उनके लिए डिफेंस गाली नहीं है, उसके लिए फौज, उसके लिए हथियार, उसके लिए आधुनिक हथियार की जरूरत, उसके लिए डिफेंस बजट की जरूरत, जिसमें कोई रुचि नहीं। कई पेपरों ने लिखा कि इस सरकार ने, परसों अगर देखेंगे बजट के बाद, कई पेपरों ने लिखा, कई राइटर्स ने लिखा है कि डिफेंस
सेकंड सीट ले ली। आप अलग मंत्रालय बनाओ या अलग डिपार्टमेंट बनाओ या चीफ अलग बनाओ तीनों सेनाओं का, उससे तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो देश का मुद्दा, अंधेरा है। आपको मालूम है कि करोड़ों लोग अपने बच्चों को अपनी जमीन बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर, अपने घर गिरवी रखकर सड़कों पर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज वो बच्चे डिग्रियां हासिल करके उनके पास अंधेरा है उनके सामने, उसके लिए कोई प्रयास नहीं। होगा भी कैसे? 10 करोड़ नौकरी तो आप देने में असफल हुए। बगैर सोचे समझे आपने नोटबंदी लाया, डिमोनेटाइजेशन लाया, जिसकी वजह से लाखों उद्योग बंद हो गए। लाखों उद्योग बंद हो गए तो लाखों मजदूर भी घर पहुंच गए, और हजारों उनमें से व्हाइट कॉलर लोग भी थे, वो भी घर पहुंच गए। जीएसटी जिसका आप लोगों ने शुरू से पहले वो विरोध किया, आपकी सरकार ने, आपके लीडरों ने, बाद में लाया, लेकिन लाना आपको आया नहीं। कितनी दफा आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के रूल्स में 150 दफा तब्दीली की, शायद 100 दफा जीएसटी में भी तब्दीली की। उसकी वजह से कितने उद्योग बंद हो गए। उसके लिए आप विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए आप अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमसे इतनी भूल हो गई, गलती हो गई। क्षमा से, लोगों से क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं कि हमने बगैर सोचे समझे, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये चीजें की हैं, और जिसकी वजह से आधा देश बेकार कर दिया हमने। ये भी नहीं आप करते। इसके बाद मैं एक ऐसे मुद्दे पे आता हूं जिसका राष्ट्रपति के भाषण में बहुत 1-1.5 पेज लिखा गया। 5 अगस्त को तो हम बिल पढ़े हुए पहली दफा जिंदगी में, 40-42 साल में हम भी पार्लियामेंट में हैं, हमने ये भी देखा कि इसे भी बिल आते हैं, इस तरह से भी कानून पास होते हैं। और हमने ये भी पहली दफा देखा कि कानून बनाने से पहले देश को कैसे गुमराह किया जाता। जुलाई के आखिर के हफ्ते में ही कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई मिलिटेंट का खतरा, इसलिए यात्रा, अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया जाए, वापस लोगों को बुलाया जाए। और सबसे बड़ा मजाक था कि कोई कहीं बंदूक पकड़ी गई। अरे उस स्टेट में हमने 1-1 हज़ार में एक दिन बंदूकें, राइफलें और इतना एम्यूनिशन पकड़ा है, तो हम भी, और उधर से हम पब्लिक मीटिंग करते जा रहे हैं। ऐसा कोई बताते एटम बम आ रहा है, बंदूक पर स्नाइपर राइफल पकड़ी गई। वो इतने डरपोक हैं आपके स्नाइपर राइफल से, आप पूरा हिल गया हिंदुस्तान, और आपने ये पूरी यात्रा स्थगित कर दी। बहरहाल जो डरा दिया अपनी पूरी दुनिया को, स्नाइपर राइफल पकड़ी गई एक, तो इसलिए। और लाखों, तकरीबन 1.5 लाख के करीब उस वक्त 1.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर के अंदर थे। मैं बाद में गया, उन हाउस बोट में गया कि टूरिस्ट जा नहीं रहा था। हाउस बोट वालों ने कहा मैं जा, लेकिन पुलिस आई, उन्होंने कहा कि भाई हम तुमको बंद कर देंगे अगर इनको जाने नहीं देते, उनको भेज दो। तो पुलिस की हिमायत आपने वहां से लोगों को निकाल दिया। और क्या किया? टूरिस्ट विड्रॉ किए, यात्रीज विड्रॉ किए, एडिशनल फोर्सेस यहां से भेजी गई। हमें लगता था शायद कुछ उस पार बड़े
अरसे से आप कह रहे थे पीओके हमने नहीं लिया है, शायद पीओके वापस लेने की बात हो रही है। ऐसा कुछ होने वाला? रात में ही सब लीडर अंदर हो गए, जेलों में चले गए सैकड़ों। मैं दिल्ली में था, दिल्ली पार्लियामेंट चल रहा था, वरना हम भी अभी किसी जेल में पड़े रहते। लेकिन देखिए कैसे कानून, इस तरह से भी कानून लाया जाता है, ये पहली दफा देखा मैं। हमने भी पंजाब के लिए कानून लाए, हमने भी असम के लिए कानून लाए, हमने भी मिजोरम के लिए कानून लाए, लेकिन ये तरीके से कानून लाना, और फिर यहां भी सदन में कोई चर्चा नहीं बिल की। यहां बिल लगा था एक दूसरा कश्मीर का 10% रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड्स को देने के लिए, हम उसके लिए तैयारी करके आए थे। बिल की चर्चा नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आया, टाइम नहीं हुआ, ले नहीं हुआ, और बिल सर्कुलेट नहीं हुआ, और भाषण जम्मू कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और डाउनग्रेडिंग ऑफ द स्टेट्स इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज का कानून यहां पेश हो रहा। मैं समझता हूं, ये मैं जानता हूं कि इन 6 सालों में हिंदुस्तान के एक एक इंस्टीट्यूशन को एक एक करके आपने खत्म किया। ये आखिरी इंस्टीट्यूशन था जो 5 अगस्त को आपने खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।